हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम वैसेज कल्पना पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे। और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो डोसेज जो फॉर्म है वो अपन देखेंगे और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कि कौन से डोसेज फॉर्म होते हैं, और स्पेशली औषधि प्रयोग मार्ग, ठीक है, जिसको अपन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो औषधि प्रयोग मार्ग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोला गया है डोसेज फॉर्म में, तो डोसेज फॉर्म इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ए ड्रग which can be administered into the body through various channel। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ बताया गया है टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म इन द आयुर्वेदा। ठीक है, कौन से आपके डोसेज फॉर्म होते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो एक होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका गुटिका वटी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ये बोल सकते हैं कंद हो गया, ठीक है, गुग्गुल हो गया, और छार हो गया, लवण हो गया, भस्म हो गया, पिष्टी हो गया, परपटी हो गया। ठीक है, ये सभी आपके क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जबकि आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपका उल्हे आ जाता है, लेप आ जाता है, ठीक है, मलहर आ जाता है, कल कहा जाता है। तो ये सभी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंतर्गत स्वरस हो गया, कसाय हो गया, ठीक है, आसव हो गया, रिष्ट हो गया, अर्क हो गया, तैल हो गया, ये सभी क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो यहाँ पे बताया गया है एडवांटेज ऑफ ए डोसेज फॉर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज बताया गया है कि इसमें क्या होते हैं इन्हेंसमेंट सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इससे जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो आपका क्या है इंक्रीज होता है, बायोअवेलेबिलिटी भी जो है आपका इंक्रीज होता है। फिर बोला गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो टॉक्सिसिटीज भी इसका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हेंसमेंट ऑफ ए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज होता है फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है। ठीक है, ये फॉर्म में चेंज करने से स्टेबिलिटी भी, जैसे मैंने आशा वरिष्ठ का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कम मात्रा में लेने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, लेस मात्रा में भी लेंगे तो भी इफेक्ट करेगा। इंक्रीज आउटकम फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, तो ये सारी इसके क्या है एडवांटेज है। फिर बताया गया औषधि प्रयोग मार्ग यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बताया गया है पाथ बाय which a drug or other substance in brought into the contact with the body can be defined as route of drug administration। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया। इसमें बताया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये आपका अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अपन देखेंगे। ठीक है, तो 8 टाइप के बताए गए हैं। एक तो आपका होता है मुख, मुख के द्वारा, माउथ के द्वारा, जिसको अपन ओरल रूट बोलते हैं। नेत्र के द्वारा होगा, ठीक है, जिसमें आपके नश्य वो दर्पण वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ये बोल सकते हैं कर्ण के द्वारा, जिसमें अपन कर्ण पूरण करते हैं। नासा हो गया, त्वक हो गया, ठीक है, गुदा हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, योनि मार्ग हो गया। तो एक एक को अपन थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले है मुख या ओरल रूट। इसमें बोला कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपको भी पता है। ठीक है, कॉमन रूट है। अब्जॉर्ब ऑफ ड्रग इन ओरल कैविटी इज फास्टर ड्यू टू प्रेजेंस बकल म्यूकोसा। ठीक है, तो बकल म्यूकोसा के प्रेजेंट होने के कारण जो ड्रग है उसकी ऑब्जॉर्वेशन ज़्यादा अच्छे से रहती है इसमें। विच है ए हाई परमेबिलिटी एंड ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया ओरल रिफर्स टू मेथड ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दो आपके मेथड होते हैं। एक होता है आपका अप्लाइंग टिपिकली टू द माउथ। इसके अलावा आपका आप निगल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया स्वॉलिंग फॉर द अब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ जीआईटी इंटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कई लोग करते हैं ना कि जैसे आप टैबलेट को चाप के नहीं खाते हो, कई रहते हैं जिसको आपको सीधा पानी में निगल लेते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। यहाँ पे वही बताया गया है जैसे वटीज वगैरह होते हैं तो डोसेज जिनको अपन ओरल रूट से ले सकते हैं, जैसे वटी हो गया, गुटिका हो गया, चूर्ण हो गया, आसव हो गया, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके आते हैं। और डोसेज फॉर विच आर उसको निगल करके अपने को लेना रहता है। ठीक है, फिर बताया गया है वमन कर्म यानी कि मेसिस वेयर द ड्रग इज़ गिवन ओरली। ठीक है, तो उसको अपन देते हैं जो वमन कर्म कराना रहता है उसके पहले भी मदन फल वगैरह खिलाते हैं। द थेरेपीज लाइक
कवल यानी कि जिसके अंतर्गत अपन कवल कराते हैं, ठीक है, गुल्ला कराते हैं, गार्गलिंग कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका गंडूस जिसके अंतर्गत कराते हैं, यानी कि मेडिसिन को होल्ड करके आपको ओरल कैविटी में रखते हैं, तो वो क्या है आपका ओरली जो है बताया गया। फिर एडवांटेज ऑफ ए ओरल रूट, ठीक है, तो ओरल रूट का एडवांटेज क्या है, तो इट इज़ यहाँ पे बताया गया है कन्वीनियंट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पेन फ्री, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है इजी फॉर ए कंजप्शन एंड कैरी, तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, तो बोला गया इट इज ए सम टाइम इनसफिशिएंट एंड causes irritation to gastric mucosa, less permeability and slow in absorption in contact in cannot be used in unconscious patient, ठीक है, तो वही है कि अपन अनकॉन्शियस पेशेंट में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, और बाकी ये जो है परमेबिलिटी भी थोड़ी सी लेस रहती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इट कैन नॉट बी यूज इन एमरजेंसी, यानी कि एमरजेंसी में अपन ओरल के थ्रू दे नहीं सकते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाओं को। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ बताया गया। फिर बात करते हैं नासा, तो नेजल रूट में बताया गया है द नासा नेजल म्यूकोसा इज रिच in blood supply which large surface area foreign into the endothelium membrane and due to aggressive property it is very helpful in absorption of a medicine। इसके अलावा बताया गया है थ्रू द नोज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो नासा होता है उसकी जो म्यूकोसा होती है उसकी जो सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई में सीधा जाती है, ठीक है, वहाँ पे लार्ज सरफेस होने के कारण जो नासा रूट है वो भी एक प्रकार का अच्छा रूट है, ठीक है, जिसके द्वारा मेडिसिन सीधे हमारे ब्लड वेसल्स में पहुँच जाती है, ठीक है, तो इसके द्वारा अपन को इसको किसको ले सकते हैं, तो जैसे स्वरस हो गया, तैल हो गया, धूम हो गया, ठीक है, चूर्ण, अर्क हो गया, ये सभी आपके नेजल म्यूकोसा रूट से दिया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, दिस रूट इज इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, ठीक है, तो जो भी आपके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट वाले जो पेशेंट है उसके लिए इफेक्टिव रूट है, ठीक है, नासा। इसके अलावा बिकॉज द ड्रग इज ए डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ ए एक्शन एंड सिस्टम साइड इफेक्ट आर ए मिनिमाइज्ड, ठीक है, तो ये वहाँ पे बताया गया। डिसएडवांटेज बताया गया पेशेंट आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर होता है कर्ण मतलब ईयर रूट से, तो यहाँ पे बताया गया सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ईयर ड्रॉप वेरियस प्रोडक्ट्स टू ट्रीटेड द ईयर डिसऑर्डर, ठीक है, तो कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे कर्ण ये बोल सकते हैं कर्ण धावन होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, दिस इज डन where there is any obstruction in the acoustic meatus due to holding of ear wax, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके कारण अपन क्या करते हैं, कर्ण धावन करते हैं, मतलब अगर ईयर वैक्स है तो उसको निकालते हैं ना कर्ण धावन करके। कर्ण पूरन क्या करते हैं, तो इसमें मेडिसिन को जैसे ऑयल हो गया, स्वरस हो गया, ठीक है, इसको अपन जो है फील्ड करते हैं कहाँ पे, आपके ईयर में, स्टिमुलेशन टाइम टू गेट द डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट इन डिसीज, लाइक आपका कौन से डिसीज में करते हैं अपन लोग, तो कर्ण में शूल हो रहे हैं या कर्ण नाहवग रहे हैं, ठीक है, तो उनमें अपन जो है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका, कर्णपूरन का। इसके अलावा कर्ण धूपन भी किया जाता है, तो धूपन जो है उसमें बताया गया है कि वो जो धुआं है, ठीक है, जो मेडिटेड ऑयल है उसका अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया धूपन कर्म आर विथ द ड्राइड कर्ण, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं अपन लोग, पर्टिकुलरली अपन कोई भी जो औषधि है जैसे कि आपका गुग्गुल हो गया, ठीक है, या कुशीर हो गया, ठीक है, तो इनका अपन जो है धूपन जो है पर्टिकुलरली देते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो जो डिसीज होते हैं जैसे कि कर्ण कृमि हो गया, ठीक है, उनमें इफेक्टिव होता है। इसके अलावा एंटी फंगल भी इसका इफेक्ट होता है, एंटी माइक्रोबियल जो है इसका एक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर डोसेज जैसे कि आपका फॉर्म, तो तैल हो गया, ठीक है, घृत हो गया, इनका अपन यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसका बताया गया है इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इक्वल अमाउंट में एडमिनिस्ट्रेट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज बताया गया है कि वही है कि पेशेंट सबसे पहले तो कई बार कंफर्टेबल नहीं होता है, डिफिकल्टी होती है स्पेशली चिल्ड्रन में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अक्षी। अक्षी में मतलब आई रूट से, तो आई रूट से बताया गया है द कॉर्नियल कंजक्टिवा, इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर एंड आइरिस यूजुअली रिस्पॉन्स टू टिपिकल थेरेपी।
as the skin over the eyelids is very thin membrane। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया द ऑब्जॉर्प्शन इज ए मच फास्ट। ठीक है, तो इन्हें इसकी वजह से क्या होता है, आपका क्या होता है, कॉर्निया कंजक्टाइवा जो लेयर होता है, ठीक है, एंटेरियल जो चैम्बर होता है, आइरिस जो होता है, उसके नीचे में, ठीक है, आपका एक थीन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके आँख से रिलेटेड जो भी मतलब ये बोल सकते हैं जो वेसल्स होते हैं वो वहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन जो है कोई भी मेडिसिन का वो फास्टर होते हैं। यहाँ पे बताया गया है थेरेपीज लाइक, इसमें कब कब अपने को आँखों में देना रहता है, तो जैसे कि अपने को नेत्र शेक करना है, ठीक है, विडालक का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे अभी, ठीक है, पढ़े भी होंगे, ठीक है, कल्पना के अंतर्गत, नेत्र कल्पना के अंतर्गत विडालक हो गया, अंजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन अश्योतन कराते हैं, पूट पाक का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन जो करना बोलता हूँ, नेत्र मार्ग से अपन कोई मेडिसिन को देना है तो उसमें अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेत्रगत जो व्याधि हैं उसमें अपन इसका यूज़ करते हैं। डोसेज जैसे कि आपका घृत तेल और आपका कसाय का यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एंड इक्वल रिजल्ट, ठीक है, फास्ट ऑब्जॉर्प्शन होता है और इक्वल रिजल्ट रहता है। डिसएडवांटेज यही है कि आपका ये बोल सकते हैं कूप प्रिपरेशन ऑफ ए पेशेंट आर रिक्वायर्ड, इसके अलावा कूपर प्रिपरेशन रहता है, डिफिकल्टी होता है एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों में, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका त्वक यानी कि डर्मल लेयर, ठीक है, तो इसमें आपका बताया गया थ्रू स्किन, तो इसमें बोला गया द सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस, द स्ट्रेटम कॉर्निया, द बेसल एपिडर्मल लेयर एंड अंडरलाइनिंग डर्मिस आर ए readily permeable with passive diffusion process। थेरेपीज लाइक आपके कौन से थेरेपी होते हैं, जैसे कि उदानवर्त हो गया, उदान अभ्यंग कराना है, ठीक है, इसके अलावा अपने को लेप कराना है, आलेप का प्रयोग करना है, प्रलेप का प्रयोग करना है, प्रदेह का प्रयोग करना है, उद्वर्तन कराना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर होती है, तो स्किन के ऊपर होती है। एडवांटेज क्या है, तो लोअर रिस्क ऑफ ए साइड इफेक्ट, ठीक है, तो साइड इफेक्ट कम रहता है। इसके अलावा फ्रेंडली इसको यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर ए चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि लोकल थेरेपी इफेक्ट है, लोकल थेरेपेटिक इफेक्ट रहते हैं लोकली कुछ समय के लिए, यानी कि नॉट वेल ऑब्जॉर्ड डीप लेयर स्किन, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में अब्जॉर्ब बनी होती है। फिर होता है योनि मार्ग यानी कि वेजाइनल रूट से कुछ मेडिसिन जो दिए जाते हैं, तो इसमें बोला गया है द वेजाइनल रूट एंड माइक्रो organs on the epithelial cells permit the vagina to expand, allow the placement of a vaginal formulation and enhance the surface area of vagina, thus enhancing ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब योनि में क्या करते हैं, तो योनि धारण या योनि पिंडी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, या पिच्चू अपन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी जो आपकी जैसे इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन उस कंडीशन में योनि में वर्ती वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जो मेडिटेट ऑयल वगैरह से बनाया जाता है, या फाइनल ईयर में पढ़ोगे भी कैसे करके योनि वर्ती बनाया जाता है। योनि धावन कराते हैं, ठीक है, तो योनि धावन में अपन वही है कि इस प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, जो वेजाइनल पाथवे या सर्विक्स है उसको क्लीन करते हैं। योनि धूपन आ जाता है जिसमें अपन धूप देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एडवांटेज इसका क्या है, तो ईजिली टू एडमिनिस्ट्रेशन, आसानी से अपन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, क्विकली ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी एक्शन करते हैं, मिनिमल साइड इफेक्ट होता है, इंक्रीजिंग बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। डिसएडवांटेज जनरली यहाँ पे बताया गया स्पेसिफिक जो आपका होता है, ठीक है, वहीं पे अपन कर सकते हैं, हर जगह में नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर होता है गुदा मार्ग, रेक्टल रूट, तो इसके द्वारा बस्ती दिया जाता है, आपको भी पता है, तो कैसे देते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है लोअर पोर्शन ऑफ ए रेक्टम अफोर्ड अ लार्ज ऑब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया फ्रॉम विच soluble substance can pass quickly and reach the venous articulation directly and rapidly action of drug is a produce, ठीक है, तो ये क्या है, आपका गुद मार्ग में सीधा आपका ड्रग जो है ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे रैपिडली ऑब्जॉर्ब होने के बाद में आपका जो एक्शन है उसको शो अप करते हैं।
रेक्टम इज रिच इन ब्लड एंड लिम्फ सप्लाई, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे इनिमा दिया जाता है, ठीक है, बस्ती थेरेपी, ठीक है, उसी के इक्वल रहते हैं। इज कैरिड आउट बाय द रूट मेडिकेशन ऑयल, इसके अलावा कषाय हो गया, घृत हो गया, इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम, इसके अंतर्गत आपका निरो बस्ती आ जाता है, नवासन बस्ती आ जाता है, योग बस्ती आ जाते हैं, ठीक है, मात्रा बस्ती आ जाते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ बस्ती जो है अपन दे सकते हैं। डोसेस फॉर्म यूज्ड, तो वर्टी का अपन यूज़ करते हैं, तेल हो गया, घृत हो गया, ठीक है, कल्क हो गया, कषाय हो गया, थ्रू दिस रूट। एडवांटेज क्या है, तो क्विकली ऑब्जॉर्व हो जाता है, कैन बी गिविंग ईजिली अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है, तो कॉजेस इरिटेशन, इरिटेशन कॉज करता है पेशेंट इन रेक्टम, नॉट कंफर्टेबल टू द पेशेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर होता है आपका मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रल जो रूट है उससे जो दिया जाता है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा मार्ग करके रहेगा, ठीक है, सब स्मॉल में रहेगा, MARAGA, ठीक है, यही आपको टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, बिकॉज ऑफ रिच ब्लड सप्लाई द रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज क्विक। इसके अलावा उत्तर बस्ती कैन बी गिवन बाय द रूट, इट टोन्स अप्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गन के, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए सर्वाइकल म्यूकोसा, तो इसके लिए जो है आपका दिया जाता है मूत्र मार्ग से, ठीक है। जैसे उत्तर बस्ती देते हैं अपन लोग, मूत्र मार्ग में ही देते हैं। डोजेस फॉर्म, तेल अपन या घृत इनका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, तो क्विक एक्शन होता है। डिसएडवांटेज में बताया गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पैसेज में, मतलब अगर पेशेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में अपन नहीं दे सकते हैं क्योंकि इरिटेशन कॉज करेगा, डिस्कम्फर्टमेंट होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आके कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।